नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में हमारा जो लेक्चर है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके बाद डेसिमल, उसके बाद फ्रैक्शन एंड सो ऑन। हम पढ़ते जाएंगे अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सभी को आता होगा। इसमें हमें केवल साइन का कन्वेंशन देखना है कि साइन कैसे हम अरेंज कर लेते हैं और आसानी से आ जाता है। जैसे आपके लिखा हुआ 10 और प्लस का 20, आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे 30। अगर आपको लिखा हुआ कि -10 प्लस 20, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना होता है। ठीक है ना, ये बड़ा नंबर है हमारा, क्या हो जाएगा 10। अब एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ -46 और +20, ऐसी सिचुएशन में जब साइन डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होगा? जब साइन डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होगा? बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना होगा और बड़े वाले का साइन लगा लेना होगा। यानी बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 46, इसके साथ साइन क्या है? माइनस का। छोटा नंबर क्या है? प्लस का 20। ये क्या है? 20 जो है छोटा नंबर है, प्लस का साइन लगा हुआ है। साइन को अगर छोड़ दे तो हमारे पास क्या बचेगा? 20 एक छोटा नंबर है। इस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगा लेंगे। क्या आ जाएगा आंसर? 6। देखिए 4 में से 2 गया, आपका आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ साइन हो जाएगा माइनस। यानी कहीं पर भी अगर इस तरीके का हो, तो मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि -2 और +4, ठीक, यानी बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, बड़े वाले का साइन लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या है? बड़ा नंबर 4 है और यहाँ क्या है? -2 दिया हुआ। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप माइनस कर लेंगे। जब भी साइन डिफरेंट हो तो यही करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास। अगर एक चीज और देख लीजिए पहले, -2 और -4 कितना हो जाएगा? -6। ठीक, दूसरी बात, कुछ बच्चे इसको ऐसे याद किए हैं कि माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। गलत है, ये नहीं होता है। जब तक कि यहां ये बोला ना जाए कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगर यहां पर इंटू शब्द या ना हो या क्रॉस न लगा हो या मल्टीप्लीकेशन का साइन न लगा हो, तब तक हम प्लस नहीं बोलेंगे। इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। दूसरी चीज, इसी तरीके से अगर दिया हुआ प्लस माइनस, तो यहां कौन सा साइन आएगा? तो यहां जो साइन आएगा उसके लिए एक चीज लिख लीजिए, साइन डिपेंड ऑन लार्ज नंबर। ये लार्ज नंबर, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का साइन वहां आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये 46 माइनस का था, 20 प्लस का था। इसको हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया और बड़े वाले का साइन लगा लिया। ठीक, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये चीजें हम याद रखेंगे। और प्लस 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 होता है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है, बस इतनी सी बात, ये इतनी बात साइन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग क्या? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। हम आगे चलते हैं इसी में, हम मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है जरा देखते हैं। कोई नंबर अगर आपके पास लिखा हुआ है जैसे 46 इंटू 18, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको 18 का अगर टेबल आता होगा तो आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 6 जा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद 18 4 जा पढ़ लेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे बेसिक जरूरी है वो है 2 से लेके 20 तक का टेबल। कहां से लेके? 2 to 20 तक का टेबल आपको आना चाहिए। और 2 से 11 तक लगभग सभी को आता होगा, लेकिन हमने यहां पर लिख दिया आपके लिए 2 से लेके 12 से लेके 19 तक। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए, इसका याद होना बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए आपका 18 है तो आप कहीं पेज पर इसको लिख लीजिए, डेली डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 18 6 देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ सारी चीजें है ना, तो क्या हो जाएगा? 108। ठीक, यहाँ हो जाएगा 8। उसके बाद कैरी कितना हो गया हमारे पास? 10। 18 4 जा, सामने लिखा हुआ है 72, और 72 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 82। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें याद रहेंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। कुछ बच्चे अगर ये टेबल नहीं याद होता तो उसको क्या करते हैं? पहले 46 लिखते हैं, फिर उसके बाद 18 लिखते हैं, फिर उसके बाद 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का 6 में, फिर 1 का 4 में, फिर उसको ऐड करके आंसर लेते हैं।
टाइम चला जाता है कैलकुलेशन में। इसलिए सबसे बेसिक जो जरूरी है वो टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये आना ही चाहिए। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जरा इसमें एक साइन कन्वेंशन। इसका क्या है, देखिए लिखा हुआ -2 इंटू +4 या -2 इंटू 4। सिंपली क्या हो जाएगा, -8। क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, अब अगर कहीं पर लिखा हुआ -2 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा, +8। यानी ये हमें पता चला कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। और जबकि प्लस हो इंटू माइनस हो जाएगा क्या, माइनस। ठीक, ये नोट कर लीजिए, इसमें मत भूलिएगा। जल्दीबाजी में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, आपका गलत हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और माइनस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, प्लस माइनस तो वो डिपेंड करेगा कि साइन किसका, सॉरी नंबर कौन सा बड़ा है, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको याद रखिए। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं डिवीजन पे। बस इतनी सी चीजें याद है, बाकी सबको आता होगा। जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ 2634 इंटू 63 या जो भी 36, इस तरह से लिखा हुआ, तो आप इसको कर लेते हैं सिंपली। 4 का 6 में, 4 का 3, सॉरी 6 का 4 में, 6 का 3 में, 6 का 6 में, 6 का 2 में, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तरीका वही है। ठीक है, केवल साइन का हमें ध्यान रखना है कि साइन अगर लगाओ इस तरीके का तो हम ऐसे इसको इस वाले कंसेप्ट पे सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अगर जरूरत हो तो। आगे बढ़ते हैं डिवीजन। अब आपकी बात डिवीजन की। डिवीजन में एक चीज हम देखेंगे कि डिवीजन क्या होता है या कैसे करते हैं डिवीजन के लिए। सुनिएगा जरा, डिवीजन में बहुत से लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती होगी। अब हमारे पास है डिवीजन। अब हम बात करते हैं डिवीजन। सिंपल सा एक डिवीजन लेते हैं। जैसे डिवीजन को लिखते कैसे हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाई 8 6 4 1। ठीक, इसी चीज को एक और फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, 8 6 4 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा तरीका होगा। तीसरा एक ये हो जाएगा 8 6 4 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से भी अरेंज करते हैं। इसमें अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको बोलते हैं डिवाइजर। जो यहां पर लिखा होता है उसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर। और जब आप सॉल्व करके कुछ यहां पे सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो चीज आती है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जो यहां सॉल्व करके आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक, और इस वाले फंक्शन में, सॉरी इस वाले फॉर्म में देखिए क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। और इसको बोलते हैं हम लोग, नीचे जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ठीक, तो आगे अब हम लोग इसका, ये तो हो गया नाम। खैर नाम से हमें क्या लेना देना, लेकिन आना चाहिए। नीट में नाम का कोई मतलब नहीं है इसमें कि नाम पूछा जाए कि हाँ सवाल में ये डिवीजन है तो नाम बता दो, लेकिन हमें आना चाहिए, ये नाम हमें आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सिंपल सा डिवीजन लेते हैं, जरा देखिएगा, बड़ा मजेदार है। 5 डिवाइड करना है 5 0। सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने इसमें ऐड कर दिया 3। अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, 1 टाइम ले जाएंगे, यहाँ पे 1 टाइम 5 बन जा, 5 आपने पढ़ा, 0 कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, 0 ले आए, उतार लिया, जिसको कहते हैं 0 उतार लिया। अब क्या करेंगे इसको, अब तो कुछ नहीं है हमारे पास, या इसको यहाँ पे कट का साइन लगा लेते हैं, कुछ कट कर लिया। अब हमने 0 बढ़ा दिया, अब तो हमारे पास कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 को भी उतार लेंगे। अब फिर क्या होगा, अब भी तो भाग नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ डिवाइड तो थोड़ी हो पाएगा। ये 3 छोटा है, ये बड़ा है, और डिवीजन के लिए होना चाहिए कि ये बड़ा हो, जो ये रिमाइंडर हर स्टेप में आता हो वो इससे क्या हो,
पहले तो जो रिमाइंडर वो छोटा हो और फिर यहाँ से जो उतारते हैं हम, जिसको यहाँ पे लाते हैं, नीचे लाते हैं, वो बड़ा हो, तभी भाग जाएगी हमारी, तभी डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3। अब हमें क्या करना होगा, अब तो बिल्कुल भाग नहीं जाएगी, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल काम खत्म, आंसर 10 आना चाहिए, गलत। अब हमें क्या करना होगा, अब देखिए 5 का 0 बार मल्टीप्लीकेशन करिए, 5 0 0, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो होगा 3, और जो हमारे पास जो परसेंट आ गया वो कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। इसको याद रखेंगे, 100 आ गया, यानी 100 टाइम्स तो ये पूरा पूरा जा रहा है और 3 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब 5 1 जा 5, हमने इसको कट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे 0 उतारा, उसके बाद 3 उतारा, 0 बढ़ाकर, उसके बाद हमारे पास जब 0 हमने यहाँ पे उतारा था तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, फिर 0 बढ़ाकर ही इसको उतारा जाता है। जब 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे, फिर इसको 3 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा डिवीजन नहीं हो रहा था, यहीं पर हम ये नहीं बोल सकते कि रिमाइंडर 3 आ गया, ये गलत हो जाएगा। यानी अगर यहीं पर हम बोल देंगे कि रिमाइंडर 3 आ गया तो आंसर 10 आ जाएगा। भैया अगर 503 लिखा हुआ डिवाइडेड बाय 5 तो 10 ही टाइम जाएगा, तो 50 होता है। इसको ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब अगर हमारे पास कोई ऑप्शन है तो वो है डेसिमल का, तो डेसिमल वाला डेसिमल में पढ़ेंगे कि डेसिमल हमने बढ़ा लिया, फिर यहाँ पे 0 अपने आप से बढ़ा लेते, 6 टाइम ले जाते हैं, 30 हो जाता है और आंसर पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो डेसिमल में इसको समझेंगे कि डेसिमल के जो फंक्शन है, डेसिमल के जो रूल हैं वो क्या होते हैं, तो उसको डेसिमल है। अब इसी तरीके का एक सवाल है हमारे पास, जरा देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा जरूरी है ये। इस तरीके के कैलकुलेशन बन जाते हैं फिजिक्स में कहीं कहीं, तो सॉल्व करने में बड़े सोचना पड़ता है कैसे सॉल्व होगा, तो ये नौबत ना आए, इसलिए इसको नोट कर लीजिए और तरीका भी सीख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक फंक्शन और लेते हैं इसमें, जो क्रियाकलाप है इसका 8, बड़ा अच्छा ये भी है, 8 9 और लिखा हुआ 6 2 3। ठीक है, सबसे जरूरी चीज, ये नंबर अगर इससे बड़ा होगा, यानी ये जो 8 है, अगर ये नंबर जो पहला नंबर अगर इससे बड़ा होगा तो हमारे पास डिवीजन हो जाएगा बड़ी आसानी से। 8 1 जा 8, हमने लिख दिया 1, यहाँ पे 6 को हमने यहाँ पे ले आए उतार के। ठीक है भैया, आ गया नीचे, 2 टाइम्स जाएगा और आप लिख देंगे 16 और यहीं पे खेल खत्म इसका। अब क्या होगा, अब आ जाइए 2 का नंबर आ गया 2 का नंबर। अब क्या करेंगे, अब तो फिर ये नंबर छोटा हो गया है, अब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद 3 को हम नीचे ले आते हैं। अब देखिए हो गया, अब फिर अब देखिए ये हो गया 23 और ये हो गया 8, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और कितना हो जाएगा, क्योंकि 8 दूना 16 होता है, 8 त्रिके 24 ज्यादा हो गया, तो 8 दूना 16। अब इसको देखिए माइनस कर लीजिए यहाँ पर, अब माइनस करना तो आता ही होगा भाई, ये 16 है 23 है, 4 3 7 करे, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे हमारे पास ये आंसर, और इसको अगर डेसिमल में करना चाहेंगे तो डेसिमल में हम इसको पढ़ेंगे, इसको पहले नहीं, इसको समझिएगा फिर से जरा। देखिए 8 था 9 6 2 3, 8 से इसको डिवाइड करना था, किससे डिवाइड करना था, 8 से, हमने 1 बार ले गया 8 आ गया, 6 को यहाँ पे उतार लिया, 2 बार ले गए यहाँ पे कट गया, अब फिर 2 को हम यहाँ ले आए तो हमारे पास अब देखा हमने डिवीजन नहीं हो पाएगा, यानी भाग इसमें नहीं जा पाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करेंगे कि एक 0 बढ़ाकर 3 को भी हम यहाँ उतार लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 टाइम्स चली जाएगी भाग आराम से, 2 टाइम्स हमने डिवाइड कर लिया और यहाँ पे क्या है, हमारा रिमाइंडर आ गया 7। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसी में एक तरीके का और सवाल है हमारे पास, ये केवल सीखना है, इसमें नोट और याद करने वाली ऐसी कोई चीजें नहीं है, बस इसको समझना है कि कहीं कहीं कैलकुलेशन आ जाए तो इतना कंफ्यूजन तो न रहे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। देखिए अब क्या करेंगे भाई, ये 1 है, छोटा है, इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले को मिला लेंगे इसमें, यानी 10 हो जाएगा, यानी जो आगे वाली डिजिट है उसको इसमें इंक्लूड कर लेंगे, हो जाएगा 10, और कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा 10, खत्म इसका खेल। अब हमने यहाँ पे लिखा 0, अब तो फिर मुसीबत हो गई भाई, क्या करेंगे अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, हमने 2 को, अभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, अभी भी इसमें भाग नहीं जाएगी 2 से, और सॉरी 5 से, तो हम क्या करेंगे अब इसको, फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 उतार, अब चली जाएगी भाग, कितनी बार जाएगी, 5 बार, 5 बार में क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रिमाइंडर हमारा।
तो ये इस तरीके से करते हैं, ये नहीं कि आपने 100 टाइम्स ले गया और इसके बाद ये आगे छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा डिवाइड हो जाए, ये रूल है, 0 बढ़ाकर यहाँ पे काम कर लेते हैं अपना। ठीक है।